दोस्तों मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं आर्यस अग्रवाल मैथ, और कल की वीडियो में हमने शुरू किया है लाभ तथा हानि। और दोस्तों हमने यहाँ पे एक बेहद ही शानदार ट्रिक सीखने का प्रयास शुरू कर दिया है जिसका नाम है दोस्तों पहाड़ी ट्रिक, और इसी के माध्यम से हम अब तक सवाल किए हैं। दोस्तों अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो उम्मीद है आपको पहाड़ी ट्रिक थोड़ी थोड़ी समझ में आना शुरू हो गया होगा, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों आज की क्लास का पहला सवाल देखते हैं। कल तक हमने 5 एग्जाम्पल कर लिए हैं, तो आज हमारा छठा एग्जाम्पल ये रहा दोस्तों, और आज का ये पहला सवाल है। तो दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि एक साइकिल को 2070 रुपये में बेचने से, तो दोस्तों जहां तक आपको याद होगा बेचने का मतलब क्या हुआ, विक्रय मूल्य, ठीक है। और इसकी लोकेशन क्या है दोस्तों, पहाड़ी के ऊपर, ठीक। तो विक्रय मूल्य से एक व्यक्ति को 15% लाभ होता है। इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे लाभ कितना हो दोस्तों, 20% का लाभ हो। और दोस्तों क्योंकि हम इन सभी सवालों को पहाड़ी ही ट्रिक से करना चाहते हैं इसलिए हम वही लगा रहे हैं। अदरवाइज दोस्तों ये कहा जा सकता है कि 115 इसके बराबर तो 120 का मान निकाल दो, 115 बटे में 120 गुणा में आंसर आ जाएगा अगर हम एक एक नियम के लगाएं। लेकिन दोस्तों हम मेथड नहीं बदलना चाहते, हम पहाड़ी ही ट्रिक से करेंगे क्योंकि बहुत सारे लाभ हानि में दोस्तों बहुत सारे बेस के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से, 100 के हिसाब से बहुत सारे मेथड है। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं अपनी पहाड़ी ट्रिक को क्योंकि हमें ये बहुत ही अच्छे से बहुत ही बढ़िया तरीके के सवाल भी करा सकती है। इस प्रकार के सवाल जो थोड़े से हल्के लेवल के हैं उनके लिए कोई भी मेथड पर्याप्त रहता है, लेकिन दोस्तों जो अच्छे क्वालिटी के सवाल हैं उनमें ये बहुत बेहतरीन अप्रोच लगाएगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो एक साइकिल 2070 रुपये में बेचना, तो दोस्तों यहाँ पे लिखा मैंने 2070 रुपये, ठीक है। बेचने से क्या हो रहा था दोस्तों, 15% का लाभ। अच्छा ये इसका लाभ है तो इसी के साथ तीर का निशान बनाया और दोस्तों प्लस का निशान लगा के 15% लिख दिया। तो इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो दोस्तों हमने कल भी चर्चा की, आज भी। या तो दोस्तों हम पहले क्या करें, क्रय मूल्य निकाल लें, ठीक है दोस्तों। पहले क्या कर लें, क्रय मूल्य निकाल लें। उसके बाद क्रय मूल्य निकालने के बाद उसके बाद उस पर क्या करें दोस्तों, ये दूसरा लाभ प्राप्त करें, 20% का लाभ प्राप्त करें, तब जाके हमारा दूसरा क्या है दोस्तों, विक्रय मूल्य। और दोस्तों हमने कहा कि अलग अलग जाने की बजाय हम एक ही लाइन में सारा झंझट कर सकते हैं कि हमें पता है हम शुरुआत यहाँ से करेंगे और यहाँ से इसको नीचे लेके आवेंगे, और अब क्रय मूल्य के पास पहुँचने के बाद उस पर लाभ होगा दोस्तों, ऊपर जाएगा। तो दोस्तों पहाड़ी ट्रिक के अनुसार आपने कैसे समझा है कि आपने ये 2070 लिखा कुछ इस तरीके से। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या हुआ, ये जो 15 है दोस्तों कहाँ आया, नीचे जुड़ गया। दोस्तों कहाँ आ रहे हैं, पहाड़ी से नीचे। अगर पहाड़ी से नीचे आ रहे हैं तो दोस्तों क्या होगा, बट्टे की लाइन के नीचे। अगर पहाड़ी से हम क्या हो रहे हैं दोस्तों, नीचे आ रहे हैं, अगर हम नीचे आ रहे हैं तो बट्टे की लाइन के कहाँ लिखना है दोस्तों, नीचे। और लाभ तो जुड़ता है हमेशा, तो अगर ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ 2070 को अगर मैं क्रय तक आऊँ तो बताओ नीचे ही तो आना पड़ेगा, तो 15% यहाँ पे लिख दिया 115। अब देखिए दोस्तों 115 तक पहुँचे। अब उसके बाद यहाँ से हमें क्या करना है, लाभ कमाना है। कितना लाभ कमाना है दोस्तों, 20% का। तो दोस्तों अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे 100 लिख के इसे सोल्व कर दूँ तो क्या निकल आएगा, क्रय मूल्य। और जो आएगा फिर उसके हिसाब से ऊपर 120 लिख के दोस्तों विक्रय मूल्य। क्यों ना मैं इसी लाइन में निकाल दूं कि दोस्तों ये तो क्रय ही गया, अब इससे वापस ऊपर की तरफ चलेंगे क्योंकि हमें वो विक्रय मूल्य निकालना है जिस पे कितना लाभ हो दोस्तों, 20%। अब इस क्रय का मान आ गया, अगर इसको सोल्व किया जाए दोस्तों तो इस क्रय का मान आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए 20% का लाभ के साथ एक नया विक्रय मूल्य। तो क्यों ना दोस्तों कि ये ऊपर जा रहा है हमें पता ही है, तो हमने क्या कर दिया 120, और दोस्तों कितना बटे में 100। और दोस्तों कल हमने समझा है कि दोस्तों चाहे तो हम इस प्रकार की सिचुएशन में इस 100 को ना दिखाएं और केवल ये स्टेप लिखें कि 2070 और नीचे आ रहे हैं तो 15 जोड़ दिया तो दोस्तों कितना 115, और दोस्तों ऊपर गए तो कितना 120, बस ये स्टेप लिखें बस दोस्तों, तो हमारा काम चल जाएगा। अब आइए दोस्तों इसको सोल्व कर देते हैं। तो देखिए 5 से काट दें तो दोस्तों 5 दूनी 10 और 5 तिये 15, और दोस्तों इसको काट दे जरा, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20। देखिए दोस्तों इसको हम किससे भाग दे देंगे, हम 23 से काट देंगे। तो क्यों ना दोस्तों मैं एक बार भाग करके देख लूँ। तो दोस्तों 23 से अगर मैं इसको भाग दूँ तो कितनी बार आपको लगता है चल जाएगी, तो 9 या 9 चल जाएगा दोस्तों। तो 9 तिये 27 और 9 दूनी 18 दोस्तों 20, तो चल गया है। तो दोस्तों 23 से ये कट गया है कितनी बार, 9 बार, और यहाँ पे 0 भी है दोस्तों तो ये लगा ली। अब हमें करना क्या है, 90 की और 24 की गुणा करनी है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 0 है, ये 0 लिखी, 9 चौक
दोस्तों 9 चौक कितने 36, हासिल कितने 3, और 9 दूनी 18 और 3 कितने दोस्तों 21। तो इस तरीके से दोस्तों कितनी आसानी से हमने इसका आंसर प्राप्त कर लिया 2160 रुपये। तो ये इस सवाल का आंसर हुआ दोस्तों, और किसकी मदद से, अपनी पहाड़ी ट्रिक की मदद से। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं एग्जाम्पल 7, और क्या है इस सवाल में और किस तरीके से हम इस पे अपनी पहाड़ी ट्रिक दोस्तों अप्लाई करेंगे, समझेंगे ध्यान से। तो सवाल में क्या है कि ए ने एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचा। ए ने एक रेडियो किसको बेच दिया दोस्तों, बी को, कितने पर 20% लाभ पर बेचा, ठीक है दोस्तों ये, और बी ने इसे सी को 10% हानि पर क्या करा दोस्तों, बेचा, ठीक है, और सी ने डी को 5% लाभ पर क्या करा दोस्तों, बेचा। यदि डी ने इसका मूल्य 1814.40 रुपये दिया हो तो ए ने ये रेडियो कितने रुपए में खरीदा था। तो दोस्तों देखिए हमें करना क्या होगा, क्योंकि इसमें कहीं स्टेप है दोस्तों, तो पहाड़ी पे थोड़ा धीरे धीरे चढ़ना होगा। ये इस बार सीधे शहर यहाँ वाला ग्राहक जो है सीधे यहाँ नहीं बेच पाया, उसे रास्ते में भी दोस्तों कुछ लोग मिले हैं जिन्होंने उससे सामान खरीदा है। तो दोस्तों ए ने एक रेडियो बी को बेचा, तो हम यहाँ मानते हैं दोस्तों किसको, ए को, ठीक है दोस्तों। इसने किसको बेचा है, यू बी को, तो रास्ते मान लो इसने यहीं बेच दिया। और दोस्तों बी ने इसे किसको बेचा, सी को बेचा दोस्तों, और ये मान लीजिए यहाँ पे सी है, उसने यहाँ बेच दिया, तथा सी ने इसको डी को 5% पर बेच दिया, और डी ने इसका मूल्य, तो दोस्तों डी को मानते हैं ऊपर, क्योंकि डी ने चुकाया इसका मूल्य, तो डी को 5% लाभ पर। यदि डी ने कितना मूल्य चुकाया इसका, 18,1814.40, यहाँ पे ये हटा देते हैं दोस्तों, तो 40 रुपये, इतने रुपए चुकाए हैं डी ने। तो दोस्तों देखिए क्या हुआ, क्या है सवाल में, ए ने बी को कितने पे दिया, 20% लाभ, इनके बीच में क्या लिखते हैं, 20% लाभ, लाभ है दोस्तों जुड़ेगा प्लस लिख दिया। बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेच दिया, बी ने सी को बेचा दोस्तों कितने हानि पे, 10% हानि पे, हानि है दोस्तों माइनस लिख दिया। अब देखिए सी ने इसे डी को 5% लाभ पे, सी और डी के बीच में दोस्तों लाभ है तो 5% का यहाँ पे ऐसे लिख दिया। तो दोस्तों लास्ट में क्या है, तो ए ने ये रेडियो कितने रुपए में खरीदा। तो दोस्तों किसका बताना है, हमें ए का बताना है। तो दोस्तों डी से होते हुए आप वापस आइए, पहाड़ी से उतरते हुए नीचे की तरफ, ठीक है दोस्तों, कहाँ तक आइए, ए तक आइए। किस तरीके से आएंगे तो समझते हैं। तो दोस्तों किसका कौन सा रेट ले लें, ये वाला रेट ले लें, और इसे यहाँ ऐसे लिख लें कि 1814.40, ये लिखा आपने दोस्तों। अब देखिए पहला आंकड़ा ऊपर आएगा या नीचे, बताइए दोस्तों। डी से सी पे क्या हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, और दोस्तों अगर नीचे आ रहे हैं तो बटे की लाइन खींची मैंने ये, और यहाँ पे बताओ ये 5 जो है नीचे जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि नीचे उतर रहे हैं तो जोड़ दिया गया। अब ऊपर क्या है दोस्तों, 100 आया, ठीक है। तो क्या डी से सी का प्रोसेस पूरा हो गया है। अगर मैं इसको सोल्व कर दूं दोस्तों तो सी की कीमत आ जाएगी। तो फिलहाल खैर मुझे सी की नहीं बतानी है, मुझे तो ए तक आना है। अब देखिए दोस्तों ये किसका मान आ गया है, कहीं ना कहीं सी का। अब सी ने किसको, बी को दिया था। अब देखिए दोस्तों बीच में क्या है, 10% की हानि। तो दोस्तों सी से बी पे उतरिए तो नीचे आना पड़ रहा है, ये क्या करना पड़ा है, नीचे। तो दोस्तों इसके हिसाब के लिए अगर लाइन खींचनी पड़े बट्टे की, तो 10% जो है नीचे आ रहा है, और हानि है तो माइनस कर देंगे 100 में से दोस्तों, तो कितना आया 90। तो क्या समझ पा रहे हैं कि यहाँ से नीचे उतरे तो नीचे की तरफ 105 और ऊपर 100 लिख लिया। सी से बी पे नीचे उतरे तो हानि है 10 घटा के दोस्तों 90 आ गया 100 में से, ऊपर कितना आया 100 आया। अब देखिए दोस्तों बी से ए पे आएंगे तो 20% का क्या है, लाभ है, और नीचे उतर रहे हैं यहाँ भी, तो दोस्तों कितना आया 120 और बटे दोस्तों कितना 100। तो ये लाइन हमने अरेंज कर दी। देखिए दोस्तों इतना बड़ा सवाल है, कुछ तो मेहनत लगेगी ही, जब हम ना तो हमें कोई फॉर्मूला याद करना पड़ रहा, ना कोई बार बार अलग ट्रिक लगा रहे हैं दोस्तों, बड़ी ही सरलता से बस पहाड़ी बना रहे हैं। या अगर नीचे आ रहे हैं तो नीचे लिख देते हैं जो आंकड़ों को, अगर लाभ है तो जोड़ते हैं, हानि है तो घटा देते हैं, और बाकी दूसरे जहां पे आ जाता है 100। अब ये अरेंजमेंट आया दोस्तों, और इसको किस तरीके से हल कर देंगे देखिए, बड़ी ही सरलता से, थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी ही दोस्तों। तो 100 से 100 काट दिया। अब देखिए जरा, क्यों ना इस जीरो से इस जीरो, चलिए इधर काट देते हैं दोस्तों, 2 जीरो थी, 2 जीरो काट दी। और दोस्तों जरा इसको काट देते हैं 2 से, 2 6 12 दोस्तों, 2 से इसको काट दो तो कितना 50 आया। और दोस्तों 5 से क्यों ना इसको काट दें, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और दोस्तों 5 ढाई 50 हुए। अब देखिए दोस्तों इसको किससे सबसे सरलता से हम काट सकते हैं, तो दोस्तों चलो 6 से काटते हैं। तो दोस्तों 6 तिये 18, एक पे तो नहीं चलेगी महारनी, 0 आई। तो दोस्तों 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, और ये दोस्तों 0। इस तरीके से 9 से काटते हैं। तो दोस्तों 9 तिये, देखिए 9 तिये 27, कितने बचेंगे दोस्तों 3 बचेंगे। तो 9 तिये 27 और 9 6 54। तो दोस्तों इस तरीके से। अब दोस्तों हमारे पास क्या बचा है 21, यहाँ पे ये है। तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो कितना होगा, जरा इसको साफ कर लेते हैं।
तो दोस्तों 21 से कम 21, और दोस्तों कितने बचने वाले हैं 12, 21 छिके 126, तो दोस्तों 160। तो दोस्तों यहाँ बचा 160, यहाँ बचा हुआ है 10, ये दोनों गुणों में है, इसलिए दोस्तों कितना होगा 1600। तो देखिए दोस्तों थोड़ी सी मेहनत लगी काट पीट की, और धीरे धीरे कैलकुलेशन भी इंप्रूव होगी तो बड़ी अच्छे से कर सकेंगे इस चीज़ को। अरेंजमेंट देखिए दोस्तों कि किस तरीके से पहाड़ी ने इस सवाल को बड़ी ही जल्दी से और अच्छे से अरेंज कराया, बस टाइम लगना था थोड़ा सा कैलकुलेशन में, जितनी फास्ट कर सकते हैं उतना टाइम बचेगा। तो आइए दोस्तों अगला सवाल समझते हैं इसी तरीके से। तो आइए दोस्तों अगला सवाल समझते हैं। और दोस्तों इस सवाल में हमें पहाड़ी बनाने की कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर हम बनाना चाहे बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों पहाड़ी बनाना कहाँ जरूरी होगा और कहाँ बना सकते हैं वो आप समझेंगे कि जो पहाड़ी पे जो जो चीज़ें लिखी हैं, क्रय विक्रय लाभ अंकित छूट बट्टा, दोस्तों लाभ हानि, ये जब चीज़ें दी गई हैं सवाल में, उनकी रिक्वायरमेंट है, तब ये बहुत बेहतर ढंग से। अब देखिए ये बड़ा सरल सा सवाल है, इसमें आवश्यकता ही नहीं है। अब देखिए दोस्तों इस सवाल में सरलता तो बहुत है, लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना है वो समझते हैं। तो दोस्तों एक बार पढ़ते हैं। एक फल विक्रेता ने कुछ केले 5 रुपए की 6 की दर से खरीदे तथा 3 रुपए के 4 की दर से क्या कर दे दोस्तों बेच दिए। उसका प्रतिशत लाभ कितना है या हानि कितनी है, प्रतिशत कितना है दोस्तों, लाभ या हानि कह सकते हैं, यहाँ पे छुटा हुआ है, लाभ या हानि कितना है, जो भी होगा उसे हानि हो या लाभ हो। ठीक है दोस्तों, कितना है वो बताना है। तो एक फल विक्रेता ने कुछ केले 5 रुपए की 6 की दर से क्या करे दोस्तों खरीदे। इसका मतलब क्रय किए, खरीदने का मतलब क्या है दोस्तों क्रय करना, ठीक है, कल हम इस पर बात कर चुके हैं। और बेच दिए अर्थात क्या क्या दोस्तों विक्रय करना। अब अगर ऐसा सवाल है दोस्तों अरेंजमेंट कैसे करेंगे, अरेंजमेंट बड़ा खास है दोस्तों। इसने कहा कि 5 रुपए के 6, तो दोस्तों 6 वस्तु है जबकि 5 क्या है रेट रुपए है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे वस्तु आप पहले लिखेंगे और जो मूल्य है दोस्तों वो बाद में लिखेंगे, ये बस ध्यान रखना है। क्योंकि दोस्तों ऐसा क्यों करेंगे वो भी समझें, क्योंकि बताइए जो लाभ या हानि निकलेगा मूल्य पर निकलेगा या वस्तु पे, मूल्य पर निकलता है दोस्तों लाभ या हानि, वस्तुओं की संख्या पे थोड़ी, तो इसलिए वस्तु पहले लिखेंगे। अब जैसे इसने कहा 5 रुपए की 6, यानी कि 6 वस्तुएं दोस्तों 5 रुपए की उसने खरीद ली, ये इसका सीधा सा अर्थ है। तथा 3 रुपए के 4 की दर से दोस्तों बेच दिया, अर्थात 4 वस्तु उसने 3 रुपए की दोस्तों क्या कर दी बेच दी। अब इतना समझिए। अब देखिए दोस्तों ट्रिक की मैं बात करूं तो कितना सरल है कि आप यहाँ पे 36 18 करिए और दोस्तों 4 पंजे 20 करिए। अब देखिए इसका मतलब खरीदी कितने में गई 20 में, बेच कितने में दी गई 18 में, तो दोस्तों कितने का नुकसान हो गया बताइए, 20 की वस्तु 18 में बेची, 2 का नुकसान हो गया, 2 की हानि। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 20, तो बटे में क्या आया 20 और गुणा क्या कर दिया दोस्तों 100। अब देखिए यहाँ पे कितना आया दोस्तों 10 और यहाँ पे 0 काट दी, तो कितना आ गया आंसर दोस्तों 10% आंसर आ गया। लेकिन दोस्तों अब देखिए ध्यान से समझिए कि ये सब चीज़ें हुआ कैसे और क्यों हुआ। हमने कर तो दिया, आंसर भी आ गया, लेकिन इसका बेस जान लेना जरूरी है ताकि हमें डाउट सा न रहे दोस्तों, अजीब सा न लगे कि हमें थोड़ी क्लियरिटी नहीं मिली। तो दोस्तों उसके लिए मैं देखो बताता हूँ असल में है क्या। अब ये बताओ दोस्तों अगर आप 6 वस्तु खरीद के 4 ही बेचोगे तो 2 का तो वस्तु का ही नुकसान हो गया, तो क्या ये सही मायने में आंसर दे पाएगा? अगर मैं 5 या 3 पे कैलकुलेशन कर देता तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। इतना तो आपको भी अंदाजा है ही कि अगर हम 6 वस्तु मार्केट से खरीदते हैं, यहाँ पे केले की बात हुई है, 6 केले खरीदे और 4 ही बेच दिए, और हम कहें कि सोचें कि अब लाभ हो गया या हानि होगी, तो ये तो गलत फहमी होगी हमारी। अगर हमने जितनी वस्तु खरीदी दोस्तों उतना ही क्या होना चाह बेचना चाह हमें। तो दोस्तों अगर हमने 6 खरीदी और हमने क्या करी दोस्तों 4 बेची, तो ऐसे तो बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। इसका मतलब ये रेट था दोस्तों, ये दर थी, एक्चुअल में हमने वस्तु इतनी नहीं खरीदी, लेकिन फिर लाभ हानि का कैसे पता लगे अगर हमने ये नहीं खरीदी है। तो दोस्तों तरीका ये होता है कि वस्तुओं की संख्या समान कर लेने से भी आंसर आ जाता है। तो दोस्तों जैसे यहाँ 5 था और यहाँ कितना था 3 था, तो वस्तुओं की संख्या समान कैसे करें? तो दोस्तों 6 में क्यों ना 4 से गुणा कर दें कि भाई 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, तो यहाँ 4 से गुणा हो जाएगी तो 4 पंजे दोस्तों कितना 20, और दोस्तों यहाँ 6 से गुणा करें तो दोस्तों 6 चौक 24 और 36 कितने 18। तो दरअसल दोस्तों क्योंकि हमें पूरी क्लियरिटी से सारी चीज़ें दिखानी अनिवार्य नहीं होती कंपटीशन में, तो दरअसल कॉन्सेप्ट ये है कि असल में हम कहते हैं कि क्रॉस गुणा कर दो बस ऐसे सवाल में कि 4 की 5 में गुणा कर दो, 6 की दोस्तों किस में कर दो 3 में। असल में दोस्तों इस 4 की गुणा 6 में कर रहे होते हैं ताकि वस्तुओं की संख्या बराबर हो जाए। तो दोस्तों कि 6 में तो दिखाना कोई जरूरी काम नहीं है, तो क्यों ना आप बस तिरछी दिखा दो कि 4 पंजे 20 दोस्तों 24, यानी कि इसका मतलब हुआ कि 24 वस्तुएं 20 रुपए की हुई।
ये जो 20 आया है इसका मतलब ये 24 वस्तुओं का रेट आया है दोस्तों, कि 24 वस्तु इतने की हमने खरीद ली है। और दोस्तों देखिए 6 की गुणा आपने यहाँ करी, 36 18, असल में दोस्तों 6 चौक 24, 24 वस्तु हमने 18 की बेच दी, ये पता लग रहा है। तो दोस्तों समझ पाए हैं कि असल में कॉन्सेप्ट क्या है। असल में हम वस्तुओं की संख्या बराबर करते हैं और पूरा ना दिखा करके हम केवल क्या करते हैं कि भाई क्रॉस कर लो, 6 पंजे वो 4 पंजे 20 और 36 18। तो दोस्तों ये जो 20 आया है ये 18 है, दरअसल ये 24 वस्तु, ये तो 24 वस्तु का क्रय मूल्य आ गया है और ये 24 वस्तु का क्या आ गया है दोस्तों, विक्रय मूल्य। और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं दोस्तों उतनी वस्तु खरीदी उतनी बेच दी, तो 24 वस्तु कितने में खरीदी गई, 20 में, और बेच कितने में दी, 18 में। तो दोस्तों दो का नुकसान, दो की क्या होगी, ये हानि होगी। और दोस्तों कल हमने समझा है कि हानि और हानि प्रतिशत में अंतर है। अगर क्रय मूल्य 100 ना हो तो अगर हानि कितनी दोस्तों 2 और बटे में दोस्तों क्या क्रय मूल्य। दोस्तों उम्मीद है याद होगा फॉर्मूला आपको कि हानि प्रतिशत क्या बताया गया है कल, हानि बटे क्रय मूल्य और दोस्तों गुणा कितना 100। कल स्टार्टिंग में बेसिक इंट्रोडक्शन में हम ये बात कर चुके हैं। तो दोस्तों हानि कितनी 2 और क्रय मूल्य कितना 20 और गुणा कितना 100। तो दोस्तों 2 से 2 काट दिया, 0 से 0 काट गया, कितना बचा 10%। तो दोस्तों ये बताना क्यों जरूरी था, मैं कह देता कि ऐसे सवाल में केवल क्रॉस करें तो आपका आंसर आ जाएगा, बताना इसलिए जरूरी था। अब अगले किसी सवाल में दोस्तों 3 डाटा आ जाए कि 6 में 5 खरीद दी, 4 में 3 बेच दी, एक और कोई डाटा देते कि 2 में 1 खरीद ली या बेच दी, जो भी कहे। तो दोस्तों तो 3 में तो क्रॉस नहीं कर सकेंगे, तो उस समय हम क्या कर रहे होंगे, इनको वस्तुओं को बराबर कर रहे होंगे एलसीएम लेकर के। तो दोस्तों आपके मन में ये डाउट रहेगा कि जब 2 दी थी तो क्रॉस करके ही काम करा चल गया था और बहुत अच्छी ट्रिक लगी हमें, लेकिन 3 में तो हमें एलसीएम लेना पड़ा। तो दोस्तों ट्रिक तो अच्छी ही है लेकिन कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी मायने रखती है। तो आपको ये अब समझ में आ गया होगा कि दरअसल ये 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 24 वस्तुओं का क्या आ गया है, विक्रय मूल्य। कि दोस्तों वस्तुओं की संख्या समान होनी चाहिए, तभी लाभ या हानि अच्छे से निकल पाएगा रुपयों के आधार पर। इसीलिए मैंने कहा दोस्तों वस्तु पहले लिखेंगे और अब क्रॉस करते ही दोस्तों जैसे हमने करा 36 18 और 4 पंजे 20, तो ये क्या आया दोस्तों, क्रय मूल्य। ये तभी आएगा दोस्तों अब जब वस्तु पहले लिखेंगे और मूल्य बाद में। अगर आपने मूल्य पहले और वस्तु बाद में और यहाँ कैलकुलेशन वस्तु के आधार पर आप लाभ या हानि प्राप्त करोगे तो आपका उत्तर क्या होगा, निश्चित रूप से गलत आएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, जितनी बात बताई गई है, जितनी प्रिकॉशंस आपको दी गई हैं, सावधानियां बताई गई हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो चलेंगे अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं और देखिए बहुत ही सरल सा सवाल हमारे सामने है। क्या है सवाल, कहा गया है दोस्तों यदि 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या हो दोस्तों, बराबर हो। दोस्तों क्या हो, बराबर हो। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, देखिए। तो अच्छा पूछा क्या गया है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों करना क्या है, ऐसे किसी भी सवाल में जब हम एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो लगातार 4 से 5 सवाल ऐसे आएंगे दोस्तों एक साथ। तो यहाँ से ही समझ के चलते हैं क्योंकि अब हम एग्जाम्पल कर रहे हैं और सभी एग्जाम्पल में एक्सरसाइज से रिलेटेड लगभग हर टाइप का सवाल आ ही जाता है लगभग। तो देखिए दोस्तों 12 वस्तु का क्रय मूल्य, तो दोस्तों आप लिखेंगे कि 12 का क्रय, वस्तु पूरा नहीं लिखेंगे लैंग्वेज में, बस 12 लिखा और यहाँ पे दोस्तों क्रय लिख दिया। इससे समझ में आ जाएगा कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य के बारे में बात हो रही है। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो दोस्तों 9 लिखा और यहाँ पे साथ में क्या लिख दिया, विक्रय लिख दिया। और ये बात समझ में आ रही है कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, और दोस्तों ये बराबर का चिन्ह क्या बता रहा है कि बराबर है। तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है दोस्तों, बराबर है। तो क्या ये लाइन हम समझ सकते हैं इस बात से, अगर दोस्तों ऐसे सवाल से ये लाइन हम समझ जाएं तो देखिए कुछ भी नहीं बचा है सवाल। कैसे, क्यों नहीं बचा है दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि गुणा के मान दूसरों के हैं और बटे के मान कितने दोस्तों अपने। यानी कि यहाँ ये नहीं कहा जा सकता कि 12 रुपये क्रय होगा और 9 रुपये विक्रय होगा। जबकि दोस्तों अगर हम इसको कुछ ऐसे कर लें कि क्रय को और विक्रय को एक साथ ले लें और ये नंबर इधर भेज दें, तो दोस्तों क्रय और बटे में क्या कर दें, विक्रय। अब दोस्तों ये तो वस्तु थी, अब यहाँ से जो अनुपात बढ़ेगा वो रेट का माना जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे कितना 9 और दोस्तों बटे में कितना 12। अब ये कहा जा सकता है दोस्तों कि अगर क्रय 9 रुपये है तो विक्रय दोस्तों 12 रुपये है। अब ऐसा कहा जा सकता है, ठीक है। इतनी बात समझेंगे कि यहाँ पे कहा था कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य, 12 वस्तु का क्रय मूल्य किसके बराबर है दोस्तों, 9 वस्तु के विक्रय मूल्य। अर्थात अगर क्रय 9 रुपये है तो दोस्तों विक्रय कितना है, 12 है। ये यहाँ से कि गुणा के मान दूसरों के बटे के अपने, अब ये बटे में है इसलिए अपने है। क्रय की सीध में जो 9 लिखा है वो क्रय मूल्य, जो विक्रय के सीध में लिखा है 12 वो विक्रय मूल्य। अब देखिए दोस्तों अब कोई भी बता देगा कि अगर क्रय मूल्य कितना है 9 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है 12 रुपये, अर्थात कोई वस्तु हमने खरीदी 9 में और बेच कितने में दोस्तों 12 में, तो हमें क्या होगा दोस्तों 3 रुपये का लाभ। 12 में से 9 घटे कितना, 3 का लाभ। अब हमें निकालना क्या है दोस्तों, लाभ नहीं लाभ प्रतिशत निकालना है। अब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, लाभ प्रतिशत हमने आपको समझाया है कल की इंट्रोडक्शन की क्लास में।
और अगर नहीं देखी है वीडियो तो जरूर देखेंगे उसको। ठीक है दोस्तों, उस वीडियो के बिना आगे की चीज़ें समझना मुश्किल होगा, क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन सारा उसमें इस सारे मेथड के बारे में जानकारी दी गई है। तो दोस्तों क्या है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे 100 और गुणा दोस्तों कितना 100%। ठीक है, तो देखिए जरा, लाभ कितना दोस्तों 3 और बटे कितना दोस्तों क्रय मूल्य, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती लिख दिया दोस्तों, तो क्रय मूल्य लिखना होता है। तो क्रय कितना है यहाँ पे 9 है दोस्तों, तो 9, तो यहाँ पे बटे में क्या लिखा 9 और गुणा दोस्तों कितना 100। अब देखिए 3 तिया 9 और दोस्तों 100 बटे 3 कितना होता है, कई बार आ चुका है दोस्तों, अब तक तो याद हो गया है हमें। 33 सही 1/3% हमारा आंसर हुआ। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, और सवाल बड़ा ही अच्छा है दोस्तों, और इसमें क्या सावधानी रखनी है ये हम समझेंगे। दोस्तों सवाल में कहा है कि एक फल विक्रेता द्वारा 33 केले बेचने पर 11 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। दोस्तों ये जो है अगला पॉइंट, ठीक है दोस्तों, ये खास है यहाँ पे कि दोस्तों कहा एक फल विक्रेता को 33 केले बेचने पर, तो दोस्तों बेचने पर ये या तो बताएंगे यहाँ विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या बताएंगे क्रय मूल्य के। और दोस्तों अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ बताएंगे तो जैसे कि अब हम करेंगे वैसा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही दिया हुआ है। और दोस्तों अगर क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा तो ऐसा सवाल एक एक्सरसाइज में देखने को हमें मिलेगा, और वहाँ पे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इसको समझते हैं। तो दोस्तों बेचने का मतलब भी क्या है, विक्रय है। दोस्तों बेचने का मतलब हम कल से ही समझ रहे हैं क्या है, विक्रय ही तो है, और यहाँ पे भी विक्रय ही है। तो दोस्तों 33 केले जैसे मैंने बेच दिए, अब 11 केलों का विक्रय मूल्य क्या हो गया, मेरा लाभ हो गया। तो दोस्तों मान लो आपने 33 केले 33 रुपए के बेच दिए और 11 केले 11 रुपए के बेचे होंगे, और वो 11 रुपए मेरी बचत हैं अब। तो दोस्तों वो 33 केले खरीदे कितने में होंगे, अगर मैंने 33 केले बेच कितने में दिए दोस्तों, 33 रुपये में बेच दिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा समझाने के लिए, अदरवाइज बहुत ही जल्दी से, बहुत ही छोटी सी ट्रिक है इसकी। तो 33 केले दोस्तों, मान लो एक केला 1 रुपये का है, तो 33 केले माना एक केला कितने का दोस्तों, 1 रुपये का। ठीक है, अब देखो 33 केले 33 रुपये के बेच दिए, ऐसा हमने बेच रहे हैं, इस रेट से हम बेच रहे हैं, 1 रुपये का बेच रहे हैं। तो 33 केले हमने 33 रुपये के बेच दिए दोस्तों। अब 11 केले कितने के बिके होंगे दोस्तों, सीधी सी बात है 11 रुपये के। अब बताइए दोस्तों 33 केले बेचे 33 के, तो 11 रुपये की बचत होगी। तो दोस्तों इसका मतलब 33 केले खरीदी कितने में गए थे, ये है मेन मुद्दा। मैं 33 केले 33 रुपये के बेचने पे 11 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर, 11 केले तो 11 रुपये के बेचे गए हैं दोस्तों, विक्रय मूल्य 11 ही है इनका। तो दोस्तों ये 33 केले खरीदे कितने में गए थे, बेचे तो 33 में गए और 11 रुपये बचत होगी। इसका मतलब घटा दें, क्या कर दे दोस्तों, घटा दें। 33 में से 11 गए, कितने आए, 22 रुपये। और दोस्तों अगर ये बात समझ में नहीं आई है कि क्यों यहाँ पे घटाया गया, तो याद रखेंगे पॉइंट को कि अगर दोनों समान हैं, यहाँ भी विक्रय है यहाँ भी, तो यहाँ घटाना है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिलती है दोस्तों कि 33 के एक केला मान लिया 1 रुपये का बेच दिया, तो 33 केले 33 रुपये के बेच दिए होंगे, जिनमें से 11 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया, अर्थात 11 रुपये की बचत होगी। इसका मतलब 33 रुपये केले जो है हमने खरीदे कितने में थे दोस्तों, 22 रुपये में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्या हुआ हमारा क्रय मूल्य, उन 33 केलों का ये क्या हुआ क्रय मूल्य, और ये क्या हुआ दोस्तों विक्रय मूल्य, और ये क्या हुआ दोस्तों हमारा लाभ। अब दोस्तों हमें बताना क्या है, लाभ प्रतिशत। अब लाभ प्रतिशत के लिए फॉर्मूला क्या है दोस्तों, तो लाभ प्रतिशत के लिए फॉर्मूला है क्या दोस्तों, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा दोस्तों कितना 100। अब देखिए लाभ कितना है दोस्तों 11 रुपये का, लाभ कितना है 11 रुपये का, और क्रय मूल्य है, इसी के लिए तो परेशान हो रहे थे कि बिना क्रय के तो लाभ प्रतिशत निकल ही नहीं सकता। तो बटे में दोस्तों कितना 22 और गुणा में कितना दोस्तों 100। तो दोस्तों 11 दूनी 22 और 2 से काट दिया 100 को, और यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 50%। और दोस्तों मैंने कहा कि छोटी सी ट्रिक है, तो छोटी सी ट्रिक कैसे है दोस्तों, ये तो लाभ हो ही गया था तो 11 का 11 लिख दिया, और दोस्तों ये भी विक्रय ये भी विक्रय, तो क्रय क्या होगा, इनका अंतर होगा, बटे में 22 लिख दिया, 33 में से 11 घटा के और गुणा में 100। तो ये लाइन जस्ट लिखी, तुरंत प्रैक्टिस है हमें, और दोस्तों आ गया आंसर 50%। तो उम्मीद है चीजें समझ में आई हैं, ध्यान रखेंगे, यहाँ विक्रय तो घटा के क्रय मूल्य आएगा। ठीक है दोस्तों, अदरवाइज पूरी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है सवाल की। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो चलिए दोस्तों ये सवाल देखते हैं क्या है सवाल में। उदाहरण नंबर 11 है। तो दोस्तों कहा गया है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 5 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये बताना है। तो दोस्तों इस वाले सवाल को हम 100 मान करके करेंगे। और दोस्तों इस सवाल में जैसे कि देख रहे हैं आपको एक जगह रुपए दिख रहे हैं यहाँ पे,
और हम ये पता करने का प्रयास करेंगे कि क्रय मूल्य का कितने परसेंट इस 5 रुपये के बराबर होगा। मान लो ये 2% हुआ तो 2 के बराबर इसे रख के 100 का मान प्राप्त कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम इसमें एक एक नियम लगाएंगे। सीधी सी बात ये है दोस्तों कि हम इसे एक एक नियम मेथड से करेंगे, जो अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो हमने कई बार लगाया है इस मेथड को। और दोस्तों ऐसे ही 2 सवाल आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में करने को। तो जब आप तुलनात्मक रूप से इनको पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, और जब हम वो कर चुके होंगे दोस्तों, इसके साथ आप उनको प्रैक्टिस करिएगा तो 3 क्वेश्चन एक साथ होंगे तो बेहतर ढंग से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अच्छा सवाल पढ़ते ही पहचान हो जाएगी कि इस प्रकार का है, थोड़ा से अभ्यास के बाद। तो दोस्तों सवाल में है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर क्या करता है, बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 5 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो दोस्तों इसने कहा है क्रय मूल्य क्या है। तो दोस्तों देखिए, सारी गतिविधि हम किस पे करेंगे कि माना क्रय मूल्य। दोस्तों इसका सॉल्यूशन हम मान रहे हैं कहाँ से, एक नियम से। तो हम मान रहे हैं कि माना क्रय मूल्य 100 रुपये है। कितना मान रहे हैं दोस्तों, 100 रुपये। कि मान लिया क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये कह ले या प्रतिशत कह ले, ज़्यादा बेहतर रहेगा, प्रतिशत कहते हैं। तो दोस्तों एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पे बेच दिया। तो दोस्तों जिसे हमने 100% माना है, अगर इस पे हमने 20% लाभ पर बेचा तो दोस्तों इस 100 का मानने का फ़ायदा यही है कि 20 को सीधे जोड़ सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं कि इस समय इसका जो विक्रय मूल्य था दोस्तों वह 120% था। वह कितना था, 120%। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेच देता है। तो अगर 100% में खरीदा है दोस्तों, 100 रुपये ना लिखे दोस्तों, मैं प्रतिशत लेके चल रहा हूँ ताकि प्रतिशत को 5 रुपये के बराबर रख सकूँ। तो दोस्तों 100% है तो 20% जुड़ गए तो कितना हुआ, 120% में बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तो दोस्तों 100 से 20% कम कितने बैठेंगे, 80% बैठेगा दोस्तों। कितना बैठेगा, 80%। ठीक है दोस्तों, 80%। और 20% कम में खरीदता तथा 5 रुपये कम में बेचता। तो दोस्तों यहाँ तो विक्रय मूल्य इसका क्या है, 120 है, और यहाँ क्या है, ये तो क्रय है, यानी कि यहाँ पे एक विक्रय निकलना है। तो दोस्तों इस विक्रय में और यहाँ पे जो विक्रय आएगा उसमें कितना है, 5 रुपये कम में बेचता। इस विक्रय मूल्य में और इस विक्रय मूल्य में कितने रुपये का अंतर है दोस्तों, 5 रुपये का अंतर आपने यहाँ लिखा। तथा उसे 25% लाभ होता, तो उसे 25% लाभ होता। तो दोस्तों ये लाभ किस पे होता, देखिए 20% कम में खरीद के अगर वो 5 रुपये कम में बेचता तो लाभ होता उसे। तो दोस्तों लाभ किस पे होता, इस पे होता जिस पे उस समय खरीद रहा होता, और उस समय वो 80% पे खरीद रहा होता। और कितने का लाभ होता दोस्तों, 25% का। अब बताइए दोस्तों, अब हमारी समझ काम आएगी क्या दोस्तों, 80 का 25% 25 होगा, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये हमने कई बार समझा है। 100 पे सीधे जोड़ सकते हैं, अन्य किसी पे नहीं। तो दोस्तों 80 का 25% निकालते हैं, 80 गुणा 25 बटे दोस्तों कितना, प्रतिशत को लिखा बटे में 100। तो दोस्तों 25 चौके 100 और 4 से काट दिया तो दोस्तों कितना, 20। तो दोस्तों 80 का 25% कितना आया है, 20 आया है। कितना है दोस्तों, 20। अब देखिए 80 और 20 जोड़िए, 80 और 20 कितने हुए दोस्तों, 80 का 25% 20 आया, तो 80 और 20 कितने हुए दोस्तों, 100 हुए। अब देखिए जरा यहाँ पे कितने प्रतिशत बैठ गए दोस्तों, 80 और 20% जुड़ के, 80 का 25% अर्थात 20%। तो दोस्तों 80 और 20 जुड़ के कितना है, 100%। दोस्तों यहाँ पे बेच रहे थे हम कितने पे, विक्रय मूल्य 120 था, यहाँ पे हमारा लाभ 120 का था तो हम 120 में बेच रहे थे, और 5 रुपये हम कम में खरीद रहे तो हमारा 25 का लाभ था। अर्थात अगर 80 में खरीद के 25 का लाभ है तो दोस्तों 100 में बिकेगी, क्योंकि 80 का 25 20 आया। तो दोस्तों ये विक्रय मूल्य तो पहला आया जब 20 का लाभ था, ये विक्रय मूल्य तब आया जब 80 में खरीद के 25 का लाभ यानी कि 20% का लाभ करके हमने 100 में बेच लिया। तो दोस्तों अंतर कितना गया दोनों में, 5 रुपये कम में बेचा। इस रेट में और इस रेट में 5 रुपये का फर्क है। प्रतिशत में कितने का फर्क है दोस्तों, 20% का। प्रतिशत में कितने का फर्क है, 20% का। इसका मतलब 20% बराबर किसके दोस्तों, 5 के। इसका मतलब दोस्तों 1% बराबर किसके, एक एक नियम के अनुसार चलिए बटे में लिख दिया दोस्तों कितना, 20। और दोस्तों क्रय मूल्य निकालना है जो कि इस समय कितना माना हुआ है हमने, 100, इसलिए गुणा किससे कर दी दोस्तों, 100 से। अब बताइए दोस्तों 20 पंजे 100 और 5 गुणा 5, 5 पंजे 25। इस तरीके से दोस्तों हमारा क्रय मूल्य कितना आया, 25 रुपये। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। 2 सवाल एक्सरसाइज में करेंगे, ऐसे ही और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। सवाल में क्या कहा है कि एक दुकानदार ने 80 किलोग्राम चावल 13.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, ठीक है दोस्तों, तो रेट क्या बताया है दोस्तों, 80 किलोग्राम चावल बताए, मात्रा बता दी है, और उसका रेट बता दिया है 13.5 रुपये प्रति किलो, तथा 120 किलो चावल। तो दोस्तों दूसरी मात्रा बता दी है 120 किलो चावल, 16 रुपये प्रति किलोग्राम, तो इसका रेट बता दिया है दोस्तों 16 रुपये प्रति किलो की दर से खरीद कर मिला दिया।
वह इस मिश्रण को किस भाव से बेचे कि उसे 12% लाभ हो। दोस्तों कितना लाभ हो, 12%। तो देखिए दोस्तों, आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे एक मात्रा बता दी है। पहले बताया कि 80 किलो चावल है और उनका जो रेट है दोस्तों वह कितना बताया गया, 13.5। इस तरीके से लिख लेते हैं दोस्तों। दूसरा जो मात्रा बताइए 120 किलो चावल बताए दोस्तों, यहाँ पे 180 किलो बताए, यहाँ पे 120 किलो, और इसका जो रेट बताया दोस्तों कितना बताया, 16। तो दोस्तों अगर हम इनकी गुणा कर दें, बहुत ही सरल सी बात है और ये आराम से किसी को समझ में आ सकता है कि अगर 13.5 रुपये किलो चावल है और 80 किलो चावल कितने रुपए के आएंगे पता करना हो तो इनकी गुणा की जा सकती है। जैसे मान लीजिए 20 रुपये किलो चीनी है और 2 किलो खरीदनी हो तो दोस्तों 20 दूनी 40, तो बड़े आराम से पता लगता है कि इस तरीके से आना है रेट। तो दोस्तों 80 गुणा 13.5 कर देंगे। देखिए पॉइंट्स है 10 हटा के, तो यहाँ पे 10 से 10 काट दिया, इनके जीरो से हमने क्या कर दी, जीरो काट दी। दोस्तों 8 पंजे कितना, 40। तो दोस्तों कितना आया, 4 आया। 8 तिये 24 और 4 दोस्तों कितना, 28, 2 हासिल चले गए। 8 एकम 8 और 2 दोस्तों कितना, 10। तो 1080 रुपये दोस्तों कितना है, 1080 रुपये के आएंगे 13.5 रुपये के रेट से 80 किलो चावल। और दोस्तों इनकी गुणा करें तो देखिएगा जरा, 16 दूनी 32 दोस्तों, 16 एकम 16 और 3 19। और अगर मैं इनको जोड़ दूँ दोस्तों, 0 8 और 2 10, 9 और 1 10, 2 और 1 2 और 1 3, 1 और 1 2 और 1 3। तो दोस्तों कितना आया, 3000 रुपये आए। दोस्तों ये 3000 रुपये कुल कितने चावलों के आए हैं, 80 और 120 यानी कि 200 किलो चावलों के रेट आया है ये दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 200 किलो चावल कितने के आए, 3000 रुपये के आए हैं। अब देखिए दोस्तों इसके आगे हम कैसे कर सकते हैं, सवाल को समझेंगे दोस्तों। कितने में बेचे कि उसे कुल 12% लाभ हो। तो दोस्तों देखिए हमारे पास यहाँ से 2 तरीके हैं आगे बढ़ने के। या तो दोस्तों मैं इस 200 को यहाँ पे पहले भागी दे दूँ कि 1 किलो का रेट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, या मैं 3000 रुपये कैलकुलेशन कर लूँ और उसके बाद 200 से भाग दूँ तो 1 किलो का रेट आ जाएगा। वह इस भाव को किस भाव से बेचे, भाव का मतलब है दोस्तों 1 किलो का मूल्य, ये 200 किलो का मूल्य आया है, 200 किलो आए हैं 3000 के दोस्तों। या तो यहाँ से 200 से भाग करके 1 किलो पहले ही पता कर लेते हैं। तो दोस्तों यही काम कर लेते हैं, 2 जीरो काट दी, 30/2 कितना हुआ दोस्तों, 15। यानी कि औसतन वह जो हमें पड़ा है, भाव पड़ा है वो 15 रुपये किलो है। अर्थात दोस्तों ये क्रय मूल्य हुआ, अर्थात औसतन हमने वो 15 रुपये के खरीदे हैं 200 किलो चावल। अब बताइए दोस्तों, अगर मैं पहाड़ी बनाऊं और यहाँ पे लिख दूं दोस्तों क्रय मूल्य यानी कि 15 रुपये और मुझे उस पर 12% का लाभ चाहिए, तो दोस्तों मैंने यहाँ लिखा 12। और दोस्तों विक्रय मूल्य है ना, किस भाव से बेचे, यानी कि मुझे क्या चाहिए, विक्रय मूल्य। अब बताइए दोस्तों पहाड़ी पे कहाँ जा रहे हैं, ऊपर। इसका मतलब कैसे लिखेंगे, 15 को लिखेंगे और दोस्तों ऊपर जा रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर, बट्टे की लाइन के ऊपर जुड़ जाएगा 12। तो दोस्तों 112 और बट्टे दोस्तों कितना, 100। अब देखिए दोस्तों गुणा करके यहाँ पे क्या है, 2 जीरो लगी हुई हैं और 2 जीरो का क्या आ जाएगा, पॉइंट। गुणा करते हैं दोस्तों, 15 दूनी 30 और 15 एकम 15 और 3 18 दोस्तों 1 हासिल, 15 एकम 15 और 1 16। और दोस्तों 2 जीरो की वजह से यहाँ पे क्या लगा दिया, पॉइंट। तो 16.80 रुपये दोस्तों ये भाव हुआ, इस भाव से बेच देंगे तो 12% का लाभ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है सवाल समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या है और इसमें किस तरीके से हम सवाल को कर सकते हैं। दोस्तों कहा गया है कि एक व्यक्ति ने अपने 2 मकानों में से प्रत्येक को, 2 मकानों में से दोस्तों प्रत्येक को इतने रुपए में, है ना, 4,67,958 रुपये में बेचा। इससे एक पर उसे 10% लाभ, यहाँ पे दोस्तों लाभ कहा गया है, तथा दूसरे पर उसे 10% हानि, यहाँ पे दोस्तों हानि कहा गया है। तो पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। तो दोस्तों अगर आप लगातार वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता है अगर उतने ही प्रतिशत का लाभ और उतने ही प्रतिशत की हानि हो तो एक मेथड, एक ट्रिक लग जाती है बहुत अच्छे से। लेकिन क्या लाभ हानि के हर सवाल में जिसमें भी ऐसी कंडीशन दी हो ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ध्यान रखना होगा कि 2 वस्तुओं को बेचा जाए एक रेट पे, अब उस रेट का कोई काम नहीं है दोस्तों। अगर यहाँ एक्स भी लिख दें तो चल जाएगा। अगर बस ये कह दे कि एक व्यक्ति ने 2 मकान या 2 वस्तु में से प्रत्येक को x रुपये में बेचा, दोस्तों यहाँ बेचना कहना उसे जरूरी है, बेचना अर्थात विक्रय कहना अनिवार्य है। अगर वो ऐसा कहता है इस रेट के कोई मायने नहीं रहेंगे, चाहे ये 1 रुपये हो, चाहे 2 रुपये हो, चाहे 4 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, कोई मैटर नहीं करता। आप इससे बिल्कुल मत देखिए, वो मेथड लगाइए जो आपको पता है कि अगर उतने का ही लाभ तथा उतने की ही हानि हो तो पूरे लेन देन के लिए आपके पास ट्रिक क्या है कि दोनों को गुणा करें और 100 से भाग कर दें। तो दोस्तों 10 गुणा 10 बटे कितना दोस्तों 100,
ऐसे चर्चा हम कई बार कर चुके हैं दोस्तों, इसलिए ज़्यादा डिटेल पे हम नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 1 गुणा 1 कितना हुआ दोस्तों 1%। और हमेशा ही क्या होगी दोस्तों हानि, हमेशा ही इस प्रकार के सवाल में क्या होनी है दोस्तों हानि। जब उतने ही लाभ और उतनी ही हानि दे होते हैं तो दोस्तों हमेशा ही क्या होती है हानि होती है। तो ध्यान रखें दोस्तों, बस यहाँ बेचना जरूरी है, ये कहना अनिवार्य है कि 2 मकान या 2 वस्तु इस ही रेट पे बेच दिए हैं, एक ही समान रेट पे दोस्तों बेच दिए हैं। तो दोस्तों उतना ही लाभ उतना ही हानि, गुणा करें 100 से भाग करें, आंसर आया, हमेशा हानि होगी, ध्यान रखें। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं और इसमें क्या दिया गया है नया इस एग्जाम्पल में। दोस्तों कहा है कि 3 क्रमागत बट्टे, बट्टे का मतलब है दोस्तों क्या छूट, ठीक है दोस्तों। तो 30%, 20% तथा 10% के समतुल्य बट्टा। तो दोस्तों ये शब्द जो है हमें समझना है, समतुल्य बट्टे का क्या मतलब है। इसके लिए पहले मैं एक एग्जांपल पे बात कर लेता हूं दोस्तों। सवाल को करने से पहले अपनी तरफ से एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। जैसे कि कहीं पे लिखा हो कि 20% फ्लैट ऑफ 20%, ऐसा अक्सर शोरूम में आपने लिखा हुआ देखा होगा। तो दोस्तों हमारे मन में कई बार आता है कि ये 40% का सीधा ना बट्टा, यानी कि छूट दे देते हैं हमें, ये 20% और 20% कह रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये दोस्तों कुछ गड़बड़ कर रहे हैं? ये 20-20 की 2 बता के हमें जताना 40 का चाहते हैं और वास्तव में 40 नहीं है। हमें लग तो ऐसे ही रहा दोस्तों 20 और 20 40 हो गए, तो सीधे सीधे 40 क्यों ना दे देते। तो क्या 40 और 20 की 2 अलग बट्टे क्या बराबर नहीं होते हैं, इसको ही समझना है। तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए कोई चीज़ क्या है 100 रुपये है, और अगर उस पर पहले 20 का बट्टा मिले यानी कि 20 की छूट मिले तो अगला रेट कितना होगा दोस्तों 80। अब दोस्तों अगर 80 पे 20% की छूट मिले तो बताओ दोस्तों 80 का 20% क्या होगा, परसेंटेज से 2 जीरो काट दो, 8 दूनी 16। तो दरअसल 80 का 20% कितना है दोस्तों 16 है। तो अगर 16 घटाओगे तो दोस्तों बताओ कितना हुआ, है ना, 10 में से 6 गए कितना हुआ 4, 7 में से गया दोस्तों कितना 64। इसका मतलब दरअसल दोस्तों 100 की चीज़ कितने मिली 64 में, तो कितने की छूट मिली दोस्तों बताओ। 100 में से 64 घटाओ दोस्तों, कितने की मिली छूट, दरअसल 36 की मिली। और अगर वो 40 की छूट सीधे सीधे दे देता दोस्तों तो हमें कितना 60 मिलती, यानी कि 40 की छूट में हमें डायरेक्ट मिलती। तो दोस्तों देखो 20 दिया यानी कि 80 हुआ, फिर 80 पे 20 देगा जो कि 80 का 20 दोस्तों उसे पता है कि हमें तो ऐसा लगेगा कि दूसरा 20 भी 100 का है, लेकिन पहला ही तो 100 पे होगा, अगला तो उस पे होगा जो नया होगा। नया बेस क्या है दोस्तों 80 है, कि 100 का 20 80, अब 80 का 20 कितना दोस्तों 16 है, 20 थोड़ी ना है। तो दोस्तों इसलिए क्योंकि उसे पता है कि अगला जैसे ही 100 से बेस कम हुआ, नंबर कम हुआ, तो उसकी परसेंटेज कम निकलेगी, 20% उतना नहीं होगा जितना कि 20 था। तो दोस्तों कितना है यहाँ 16 है, अब 16 घटाए तो कितना 64, यानी कि ओवरऑल यहाँ पे कितना है 36। 20 और 20 के 2 क्रमागत बट्टे 36% के बराबर हैं, जबकि अगर 40 की सीधे पे कह देता तो 40% की सीधी छूट देनी पड़ जाती। इसका मतलब दोस्तों देखो 30 20 10, ऐसा देखने में तो ऐसा लग रहा है कि कितने की छूट है, जैसे मान लीजिए 60 की छूट है। इसका मतलब ये हकीकत नहीं है दोस्तों, पहले 100 पे 30, फिर दोस्तों 70 पे 20, 7 दूनी 14, और दोस्तों फिर वो घट के फिर उस पे 7, मतलब देखिए उस पर भी घटेंगे 10%। तो दोस्तों इस तरीके से घटेंगे। खैर दोस्तों ये तो बात हुई कॉन्सेप्ट की, असल में ये है क्या, क्यों 20 और 20 के बारे में समतुल्य पूछा जाता है, क्यों ये 20 और 20 को 40 नहीं समझते। इसका मतलब है समझ में आ गया है कि 20 और 20, पहला 20 100 पे है जबकि अगला 20 किस पे है 80 पे है, इसलिए यहाँ 64 अर्थात टोटल जो ओवरऑल जो है जो समतुल्य बट्टा कहलाएगा 20 और 20 का दोस्तों वो क्या कहलाएगा 36। अब इसका तरीका क्या है, इसकी ट्रिक क्या हो सकती है दोस्तों, उसके लिए क्या देखिए क्या ट्रिक लगा सकते हैं हम। तो दोस्तों देखिए पहला बट्टा कितने का 20 का, तो कोई चीज़ कितने की मान लेते हैं 100 की। अब 20 का बट्टा तो उसका कितना परसेंट निकाल दो 80%, तो दोस्तों ये 80 आ गया। अब दोस्तों अगला भी 20 का है तो उसे भी, अब ये 80 आ जाएगा, अब उसका 80% निकाल दो दोस्तों, तो बट्टे में कितना दोस्तों 100। तो पहला बट्टा 20, फिर अगला बट्टा फिर 20, तो दोस्तों इस तरीके से 100 कट गया। अब देखिए 2 जीरो काट दी तो दोस्तों 8 8 64। अब दोस्तों ये सीरीज नहीं समझनी पड़ती, बार बार इतना लंबा चौड़ा नहीं जाना पड़ता, केवल इतने से काम चल गया कि 100 की चीज़ कितने में जा रही है 64 में, अर्थात छूट कितने की हुई दोस्तों घटा के 36% 20 और 20 के समतुल्य बट्टा है। अब देखिए दोस्तों इस सवाल को अगर ऐसे ही करें, यानी कि कोई चीज़ कितने की है, मान ली हमने 100 की, 3 क्रमागत बट्टे, पहला 30 का, तो दोस्तों 30 घटा दीजिए कितना आया 70%, दोस्तों कितना लिखा हमने 70%। दोस्तों अगला बट्टा कितने का है 20 का है, तो दोस्तों कितना लिखेंगे हम यहाँ पे 20 घटा के 80/100, तो दोस्तों ये लिखा हमने 80/100। दोस्तों अगला बट्टा कितने का है, अगला बट्टा है 10% का, तो दोस्तों कितना लिखेंगे 90, 100 में से घटा के 90%, तो 90 बट्टे दोस्तों कितना 100, ठीक है, इस तरीके से लिखा। अब देखिए जरा, तो ये अरेंजमेंट समझ में आ गया है। तो सारे बट्टे इस तरीके से लिखे, 100 का 30 की छूट अर्थात 70/100, 20 की छूट तो 80/100, 10 की छूट तो दोस्तों कितना 90/100। अब देखिए ये 100 काट दिया, इसके अलावा 1 2 3 1 2 3 जीरो काट दिए दोस्तों, 7 8 56, कितना दोस्तों 7 8 56 गुणा कितना 9, और बचे हैं एक 10, तो दोस्तों 9 6 54, और दोस्तों कितना 5,
और 9 पंजे 45 और 5 दोस्तों कितना 50। 10 की वजह से यहाँ लगा दिया दोस्तों पॉइंट, यानी कि दोस्तों 100 की चीज़ कितने में बिक रही है 50.4 में। तो बट्टा कितने का है दोस्तों, घटा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ही घटा लेंगे, तो 100 में से घटा देते हैं दोस्तों कितना 50.4। दोस्तों घटा देते हैं तो 0.0, 10 में से 4 गए कितने दोस्तों 6, और यहाँ पे दोस्तों क्या बचेंगे 9 बचेंगे। 9 में से 9 का 9 लिखा, और दोस्तों यहाँ पे 9 में से 4 गए 5 गए दोस्तों कितना 4। तो इसका मतलब इनके समतुल्य 30, 20 और 10 के समतुल्य बट्टा कितना आया दोस्तों 49.6%। ये हमारा इस सवाल का आंसर हुआ। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। एक कमीज का मूल्य 450 रुपये है, 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 324 रुपये है। यदि दूसरा बट्टा 10% है तो पहला बट्टा कितना है ये बताना है। तो दोस्तों क्यों ना हम इसे पहाड़ी ट्रिक से करें। आइए दोस्तों बट्टे का सवाल कैसे कर सकते हैं हम पहाड़ी ट्रिक से देखते हैं। तो दोस्तों एक कमीज का मूल्य 450 रुपये है ऐसा बताया, तो ये उसका अंकित मूल्य हुआ दोस्तों। क्या हुआ, अंकित मूल्य, और मैंने यहाँ लिख दिया अंकित मूल्य के जहाँ। 2 क्रमागत बट्टे हैं दोस्तों, और इसका मूल्य बट्टे देने के बाद 324, यानी कि दोस्तों विक्रय मूल्य हुआ इसका कितना कमीज का 324 रुपये। यदि दूसरा बट्टा 10% है तो पहला बट्टा बताओ। तो दोस्तों पहला बट्टा मान लिया मैंने x% और दूसरा बट्टा मान लिया मैंने कितना दोस्तों 10%। ठीक है, इस तरीके से हमने 2 बट्टे मान लिए। अब देखिए दोस्तों हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम 324 को पकड़े नीचे जाएं, या फिर 450 को पकड़ के दोस्तों ऊपर आए पहाड़ी पे। अब देखिए 450 से ही शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों 450, अब देखिएगा जरा, पहला बट्टा दोस्तों x मानना है। 10% के यहाँ क्या आप 10 लिखेंगे, नहीं 90 लिखेंगे, यानी कि आप 100 में से घटा के लिखते हैं। तो दोस्तों पहला बट्टा जो आपने x माना है उसे भी आप क्या करिए 100 में से घटा कर ही लिखिए। तो दोस्तों 100 माइनस x बटे कितना 100 कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, दूसरा बट्टा कितना 10, तो दोस्तों उसे भी आप 100 में से घटाइए 90 बटे 100। इस तरीके से दोस्तों ये कैलकुलेशन आप ऊपर क्यों करिए तो समझ में आ ही रहा होगा आपको कि दोस्तों यहाँ से चले और ये ऊपर गए। तो जब दोस्तों पहाड़ी पे ऊपर चढ़ते हैं तो कैलकुलेशन कहाँ करते हैं, बट्टे की लाइन के ऊपर। तो इस तरीके से अब देखिए इसका जो रिजल्ट है दोस्तों वो कहाँ तक पहुँचा रहा है 324 तक। इसका मतलब ये दोनों चीज़ें किसके बराबर हुई दोस्तों 324 रुपये के बराबर। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए दोस्तों 2 जीरोस है, सबसे पहले तो आप क्या करिए 2 जीरो काट दीजिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। जैसे मैं इसको 5 से काट दूँ दोस्तों 5 नम 45 और दोस्तों 5 दूनी 10। तो दोस्तों इसको इधर रख के बाकी को उधर भेजते हैं। तो ये कितना है 100 माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, तो एक्स से घबराने कोई बात नहीं, सभी नंबर्स की कैलकुलेशन नहीं रहे केवल। तो दोस्तों यहाँ कितना है 324, यहाँ जो 20 है बटे में वो हमने गुणा में भेज दिया। तो दोस्तों गुणा में कितना गया 20, और दोस्तों ये 9 और ये 9 हमने क्या लिया बटे में। अब देखिए दोस्तों जरा इसको सोल्व कर देते हैं। तो 9 से इसको काटिए जरा। तो दोस्तों कितना 9 तिये 27 और 9 छिक 54, और देखिए दोस्तों 9 चौक 36, तो 4 गुणा 2 तो कितना होगा दोस्तों 8 होगा। 100 माइनस एक्स दोस्तों कितना 20 चौक 80। अब देखिए दोस्तों x इधर और 80 इधर, यानी कि 100 में से दोस्तों 80 का घटा दीजिए तो किसका मान आ जाएगा x का। तो दोस्तों बताइए x बराबर कितना आया 20%। कितना आया दोस्तों 20%, अर्थात पहला बट्टा कितना है दोस्तों 20%। इस तरीके से करना है। और सवाल देखेंगे हम इसके दोस्तों ऐसे प्रश्नावली में। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 8% लाभ कमाता है। दोस्तों 10% छूट अर्थात बट्टा कह लीजिए या छूट एक ही बात है, 8% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। क्रय मूल्य से कौन दोस्तों अंकित मूल्य कितना अधिक है। दोस्तों क्यों ना हम इसे पहाड़ी से करें और देखिए पहाड़ी से किस तरीके से करेंगे। दोस्तों हमें पता है कि यहाँ पे क्या आता है क्रय मूल्य, यहाँ पे क्या आता है दोस्तों लाभ, और दोस्तों यहाँ पे हम बट्टा या छूट लिख सकते हैं। और ये लोकेशन है दोस्तों किसकी अंकित मूल्य की, हमारी इस पहाड़ी पे। और दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, अगर ऊपर जाते हैं तो बट्टे की लाइन के ऊपर लिखते हैं, नीचे जाते हैं तो बट्टे की लाइन के नीचे लिखते हैं, और फाइनली इस तरीके से हम चीज़ों को करते हैं। तो दोस्तों क्रय मूल्य से कितने % है अधिक कौन अंकित मूल्य। तो दोस्तों क्यों ना मान लें कि माना क्रय मूल्य कितना है, कि माना क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 100 है। तो मान लिया अगर क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 100। अब दोस्तों अगर ये 110 आ जावे तो इससे कितना अधिक है 10%। अगर ये 20 आ जावे मतलब 120 आ जावे तो कितना अधिक है 120%। तो दोस्तों ये 100 से जितना अधिक आवेगा उतने ही प्रतिशत अधिक हो जाएगा, क्योंकि 100 पे जो भी चीज़ निकलती है प्रतिशत में वही मान हो जाता है। तो दोस्तों देखिए हमने मान लिया है कि क्रय मूल्य कितना है 100 है। अब
उसने कहा कि 10% छूट देने के बाद, तो दोस्तों छूट घटती है, ये ध्यान रखते हैं। और यहाँ पे लिखा मैंने छूट के जगह पे, दोस्तों देने के बाद 8% लाभ होता है। तो दोस्तों 8% लाभ हमने यहाँ लिखा क्योंकि लाभ की जगह ये है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा। तो दोस्तों क्या आपको सभी के स्थान समझ में आ चुके हैं कि क्रय मूल्य माना 100 है, लाभ हो रहा है कितना 8% का, छूट है दोस्तों कितने की 10 की, और बताना है क्या दोस्तों अंकित मूल्य इससे कितना अधिक होगा। तो देखिए अंकित मूल्य को पता करते हैं। अब आइए यहाँ से चलना शुरू करते हैं। अब बताइए दोस्तों हम किधर को चले। दोस्तों हम ऊपर को चले, तो दोस्तों हमने लिखा 100, दोस्तों हमने क्या लिखा 100 लिखा, और दोस्तों ऊपर को गए और लाभ जुड़ता है, इसलिए हमने बटे की लाइन के दोस्तों ऊपर लिखा कितना 8, और किस में जोड़ के 100 में जोड़ के, यानी कि 108 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से 8 हमने 108 लिखा हमने। और दोस्तों अब देखिए हम यहाँ पे पहाड़ी पे ऊपर पहुंचे, अगर यहीं सोल्व कर दूं तो दोस्तों कितना आ जाएगा विक्रय मूल्य। लेकिन दोस्तों विक्रय पे रुकना थोड़ी ना है, ना ही उसकी रिक्वायरमेंट है जो सवाल में पूछा हो, तो यहाँ रुकना कोई महत्व नहीं। तो चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों नीचे बीच में क्या मिला हमें, नीचे मिला हमें छूट, और दोस्तों नीचे की तरफ जाते हुए मिला नीचे की तरफ, तो दोस्तों इसलिए नीचे लिख देंगे हम 10 घटा के कितना दोस्तों 90। अब देखिए दोस्तों आप ये कह सकते हैं हमने 108 के बटे में 100 क्यों नहीं लिखा। तो दोस्तों अगर इसके लिए मैं 100 लिखता तो 90 के लिए ऊपर 100 आता, कैंसिल हो जाते, तो यही सिचुएशन बनती। तो दोस्तों ऊपर गया तो 108 लिख लिया ऊपर, और अब पहाड़ी से इधर नीचे उतरे तो नीचे लिख लिया 10 घटा करके 90। अब देखिए दोस्तों ये 0 कैंसिल कर दी। अब देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 गुणा 10 दोस्तों कितना 120, यानी कि अंकित मूल्य कितना आ गया दोस्तों 120 आ गया। अब बताइए इससे कितना अधिक है, तो कितना अधिक है दोस्तों 20%। ये 100 तो वो 120, इसका मतलब कितना अधिक है, कितने परसेंट अधिक है दोस्तों 20% अधिक है। देखिए कितनी सरलता से हमने अपनी पहाड़ी विधि से इसको अच्छे से कर लिया है दोस्तों। तो उम्मीद है चीजें समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि एक घड़ी अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद इसका मूल्य 1080 रुपये हो जाता है। यदि कोई बट्टा न दिया जाए, अगर बट्टा न दिया जाए तो विक्रेता को 20% लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए दोस्तों दो हिस्सों में सवाल है। एक घड़ी का अंकित मूल्य पर अगर 10% बट्टा दे, अब देखिए दोस्तों जरा पहाड़ी पे चलिएगा, अंकित मूल्य पर 10 का बट्टा, बट्टा यहाँ लिखते हैं दोस्तों, यहाँ लिखा, और ये किस पे मिला है अंकित मूल्य पे मिला है, तो कुछ ना कुछ तो अंकित मूल्य रहा होगा दोस्तों। तो यहाँ पे कोई ना कोई अंकित मूल्य था दोस्तों, जिस पे 10% का अगर बट्टा मिला देने के बाद 1080 रुपये हो जाता है। तो दोस्तों यानी कि ये विक्रय मूल्य हो गया उसका। अंकित मूल्य पे 10 के बट्टे के बाद 1080 रुपये में वो चीज़ मिल गई, यानी कि इतने में मिली दोस्तों। यदि कोई बट्टा न दिया जाता, ये बाद की बात है, क्यों ना दोस्तों पहले अंकित मूल्य प्राप्त कर ले कि कैसे होगा। अब अंकित मूल्य पे 10 के बट्टे के बाद ये, और दोस्तों अगर वापस जाना पड़े तो इससे नीचे जाएंगे 1080, ठीक है दोस्तों, और पहाड़ी से उतरना होगा नीचे। क्या करना होगा दोस्तों नीचे। अब अगर 10% बट्टा लेकर नीचे उतरे दोस्तों तो बट्टे की लाइन के नीचे 10 घटेगा दोस्तों, कितना आएगा 90, और ऊपर कितना आएगा 100। इस तरीके से 0 कैंसिल करिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 गुणा 100 दोस्तों 1200। तो दोस्तों 1200 क्या हुआ अंकित मूल्य, यानी कि अंकित मूल्य 1200 था, जिस पर अगर 10% बट्टा दे तो 1080 रुपये में वो मिल रही थी चीज़। लेकिन अगर कोई बट्टा नहीं देता दोस्तों, यानी कि वो 1200 रुपये की ही वस्तु है तो 1200 में ही देता हमें, तो विक्रेता को 20% लाभ होता। तो दोस्तों ये अंकित मूल्य दरअसल अगर अंकित मूल्य 1200 है और इतने पे ही बेच देते, अर्थात यही हमारा क्या होता विक्रय मूल्य होता दोस्तों। कोई छूट अगर ना देता तो अंकित मूल्य जो 1200 लिख रहा तो 1200 पे बेचता वो। यानी कि दोस्तों अगर मैं अगली पहाड़ी एक और बना लूं और उसमें ये कहूं कि दरअसल ये कहना ये चाह रहा है कि अंकित मूल्य ही हमारा क्या हो विक्रय मूल्य हो, अंकित मूल्य ही क्या हो विक्रय मूल्य, देने वाला हमें 1200 में ही बेचे, कोई छूट ना दे, तो दोस्तों विक्रय मूल्य ही कितना हो जाए 12, तो हमें उस समय 20% का लाभ होता। तो लाभ की स्थिति कहाँ लिखते हैं दोस्तों यहाँ, और दोस्तों क्या बताना है क्रय मूल्य, तो दोस्तों क्रय मूल्य मैंने यहाँ लिखा। अब देखिए दोस्तों आइए 1200 से को लाभ को लेकर के नीचे क्रय मूल्य तक आते हैं। तो दोस्तों क्या लिखा 1200, और दोस्तों हम क्या आ रहे हैं नीचे आ रहे हैं, इसलिए बटे की लाइन के नीचे 20 जोड़ के कितना लिखा दोस्तों 120, और ऊपर दोस्तों क्या आएगा अब 100। तो दोस्तों 0 कैंसिल की, 12 ढाई 120, 10 गुणा 100, तो दोस्तों कितना 1000। इसका मतलब हमारा क्रय मूल्य कितना था दोस्तों 1000 रुपये। तो दोस्तों क्या आपको ये बात समझ में आई है कि किस तरीके से पहले हमने अंकित मूल्य निकाल लिया, और जैसे किसने कहा कि कोई बट्टा ना दिया जाए, इसका मतलब यही है कि अंकित मूल्य ही क्या हो हमारा विक्रय मूल्य। तो दोस्तों 1200 ही हमने विक्रय मूल्य माना, और 20% लाभ के हिसाब से हमने 1000 रुपये क्या निकाल दिया क्रय मूल्य। तो उम्मीद है दोस्तों हमारी पहाड़ी मेथड, जो हमारी पहाड़ी ट्रिक है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये हमारा खुद का अपना बनाया गया ट्रिक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये तरीका जो हमने बनाया है ये आपको बहुत पसंद आ रहा होगा।
होगा। तो दोस्तों लगातार देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आज इतना ही रखेंगे दोस्तों, धन्यवाद।